नमस्कार सभी लोगों को। आजकल हम देखते हैं कंपटीशन के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है रीजनिंग का। तो हम रीजनिंग के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और रीजनिंग के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो हम आपको करा देंगे 15-20 क्लास में। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, जहाँ भी आपको रीजनिंग मिलेगी वहां पर आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझे अच्छे रीजनिंग है क्या। रीजनिंग क्या है, आपने कभी ना कभी जीवन में रीजनिंग का प्रयोग किया होगा। रीजनिंग का मतलब है, रीजनिंग में मिलकर बना है रीजन। रीजन वर्ड से रीजन, कारण, क्या कारण है। रीजनिंग का प्रयोग सभी लोग अपने दैनिक जीवन में जरूर करते हैं। जैसे मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से मैं लेट हो गया, मम्मी ने पूछा कि लेट क्यों हो गया, तो मैं कुछ ना कुछ रीजन दूंगा। मम्मी मैं आ रहा था तो बस नहीं मिली, या साइकिल से आता हूँ तो साइकिल पंचर हो गई थी। तो मैंने कुछ ना कुछ रीजन दिया। यही क्या है, रीजनिंग है। कोई ना कोई कारण देना। मैं जल्दी आ गया मान ले स्कूल से, क्यों जल्दी आ गया कि आज हमारा हाफ डे हो गया था, सर नहीं आए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन हम देते हैं। किसी काम को करने के लिए जो हम रीजन देते हैं वही है रीजनिंग। जिस तरह से हमारे सवाल बनते हैं, सवाल में भी हमसे यही पूछेगा, एक दिया होगा पैटर्न आपको कि इस तरह से ये रीजन है, तो आपको दूसरे प्रश्न पर वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो रीजनिंग हमेशा सब लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में। हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन अब हर एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें रीजनिंग को हमने डिवाइड किया है काफी पार्ट में, और 15 से 20 क्लास में आपकी लगभग सारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर कहीं आपको दिक्कत रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर और डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर आपको अवेलेबल होगा, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे इजी टॉपिक से, दिशा परीक्षण। दिशा वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई व्यक्ति चला, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, पूरब चला, पश्चिम चला। अगर आप ये क्लास देखेंगे तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपको कभी भी इस तरह के जो प्रश्न आपके आएंगे दिशा परीक्षण वाले, उनमें आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है और आप इजीली उन प्रश्न को हल करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। यही नहीं कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम, हर तरह के एग्जाम जहां पर भी आपको रीजनिंग के दिशा परीक्षण वाले प्रश्न मिलेंगे, आप वो प्रश्न इजीली कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है दिशा परीक्षण या दूरी परीक्षण। दो ही चीजें उसमें आपको पूछेगा, दिशा पूछ लेगा या डिस्टेंस पूछ लेगा प्रारंभिक बिंदु से। तो जब भी आप ये टॉपिक करोगे, पहला टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। सारे टॉपिक आपको कराऊंगा 15 से 20 क्लास के अंदर, आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो इसके दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है जो आपको याद रखनी है। देखिए, कहीं भी कोई भी मैप होगा, कभी भी कोई भी आपको डायरेक्शन दी होगी, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहला रूल कहता है आपका जो डायरेक्शन होगी आपको ये बनानी जरूर सीख लेनी है। सबसे ऊपर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होगी, उत्तर, उत्तर के अपोजिट होगी आपकी दक्षिण, इधर वाली आपकी होगी पूरब, और इधर वाली होगी आपकी पश्चिम। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका ये चार्ट, आपके दिमाग में सबके होना चाहिए। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये चार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, और इधर पूर्व और इधर वेस्ट होगी, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये चार्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप समझ लीजिए दिशा परीक्षण का आधा सवाल आपके यहाँ से हल हो जाएंगे। दूसरी चीज, इन दो दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री, कितना अंतर होगा, 90 डिग्री का। कितना अंतर होगा दो दिशाओं के बीच में, 90 डिग्री का। ठीक है, उत्तर पूरब के बीच में कितना अंतर होगा, 90 डिग्री का। पूरब से दक्षिण में 90, और साउथ से पश्चिम 90, पश्चिम से उत्तर 90, यानी 90 अंश के कोण का अंतर होगा। जब भी आपका प्रश्न परीक्षा में आएगा तो किस तरह से आएगा
कि उत्तर दिशा में चल रहा था स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर वो पूरब की ओर मुड़ गया, पूरब में चल रहा था दक्षिण की ओर मुड़ गया, इस तरह से होगा। या तो उत्तर से वो वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा, इस तरह से आपका प्रश्न होगा। दूसरा दूसरा किस तरह से होगा, या तो दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। ठीक है, एक बार के मुड़ने पर दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, क्या होगा, दाएं मुड़ने या बाएं मुड़ने पर 90 अंश पूरा घूम जाएगा। अगर उसने बोला उत्तर दिशा की ओर जाना है और दाएं मुड़ गया, तो ये मान लीजिए अब वो पूरब दिशा की ओर चलने लग गया है। एक बार दाएं मुड़ने पर 90 अंश इधर की ओर दाएं मुड़ा, तो अब अपने आप को यहाँ रखेंगे, बुक देखेंगे किधर की ओर उसने दिया हुआ है, उसके बाद दाएं मुड़ा तो अपना राइट हैंड यूज कीजिएगा इस पोजीशन से और देखिएगा किधर की ओर मुड़ गया। इसी तरह से लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला तो लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज, कभी कभी प्रश्न ऐसा होगा दाएं ना दे बाएं ना दे, एंगल देगा। अदरवाइज अगर एंगल देगा तो 45 अंश 35 अंश 30 अंश कुछ भी दे, तो उत्तर में चल रहे हैं हम 45 अंश पे मुड़ेंगे तो यहाँ बीच में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ होंगे हम बीच में। ठीक है, 45 इतना घूम गए, यहां से दिया या कहीं से भी दिया, 45 यहाँ 45 यहाँ और 45 यहाँ, इस तरह के डायरेक्शन। इस पॉइंट पर अगर हम होंगे, आगे हम पहचान जाएंगे किस पॉइंट पर हम कहां पर होंगे किस समय, जब हम सवाल करेंगे। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको सवाल में इतनी कठिनाई नहीं आने वाली है। ये जो दिशा है, जब वो 45 अंश के लिए बोलेगा तो हमेशा दोनों दिशाओं के बीच में होंगे। नॉर्थ में चल रहा था, 45 अंश दाएं मुड़ गया तो वो कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का, किसके बीच का है, उत्तर और पूरब के बीच का। तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब। कौन सी दिशा होगी, पूरब के बीच में, तो दिशा होगी हमारी उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशा कहलाएगी, उत्तर पूरब। अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में है तो कहलाएगी उत्तर पश्चिम। इसी तरह से बाकी दो पॉइंटों के बीच में भी कहलाएगी। तो मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये प्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक में, पहली बात तो आपको ये याद कर लेनी है, ये प्रिंट आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न आपको 2 या 3 तरह से प्रश्न मिलेंगे। पहला मिलेगा कि दाएं मुड़ा, ए टाइप होगा, दाया किधर मुड़ गया, दाया। दाया बोल सकता है, दाएं का मतलब अपने आप को इस पोजीशन में रखेंगे, इस तरह की ओर दे लेंगे तो कैसा होगा आपका, दाया। दक्षिणावर्त, क्या बोलेगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब भी होगा आपका दाया मुड़ना। ठीक है, इंग्लिश में बोल देगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तीसरी तरह से इसे बोल देगा राइट, तीसरी तरह से इसको बोल देगा राइट। क्लॉकवाइज का मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, तो घड़ी की सुई हमेशा दक्षिणावर्त मूवमेंट करती है। तीनों ही तरह से आपको दाया मुड़ना है, राइट मुड़ना है, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरी तरह से किस तरह से कहेगा आपको क्वेश्चन में, बाया, बाया मुड़ा, बाया मुड़ा, वामवर्त या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा के विपरीत, या फिर लेफ्ट, या फिर लेफ्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। अगर ये इतना आपको समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ डायरेक्शन वाले सवाल आपको समझ में आ गए, प्रश्न पर आएंगे तो समझ जाएंगे। इससे आगे जब चलेंगे, दूरी के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, कितनी दूर है प्रारंभिक बिंदु से, तो उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन पहले हम थोड़ा सा 1-2 प्रश्न देख लेते हैं डायरेक्शन है कॉन्सेप्ट के, वहां पर हम आएंगे तो आप बिल्कुल इजीली इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उसमें साथ में ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा किस तरह से आप उस क्वेश्चन को पढ़कर ही सॉल्व कर लोगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले हमारे पास बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो बेसिक आपको जो ध्यान रखना है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है और प्रारंभिक बिंदु हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एक प्रश्न देखते हैं, फिर हम सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, दूरी वाले जब आपके प्रश्न हो तो आप 4 लाइनें जरूर खींच लें, डायरेक्शन जरूर बना लें। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हिंदी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि कोई बच्चा ऐसा हो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का ना पता हो, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, ये तो आप खुद ही अंडरस्टूड है। इंग्लिश में लिखने में थोड़ा सा ये फायदा जाता है, देखो टाइम बच जाता है।
एन डिनोट कर देता है, एस डिनोट कर देता है, ई डब्ल्यू, इतने से हमारा काम चल जाता है। और जब शॉर्ट ट्रिक लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। पहला हम इसको बेस से करते हैं, फिर देखिएगा चुटकियों में ये सवाल हो जाएगा। देखता हूँ कितना बेस आप लोगों ने समझा। देखिए, रामू 8 किमी उत्तर यात्रा करता है। तो मैंने आपको बताया था चार्ट बनाने के बाद ये जो पॉइंट है इसको आप प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। किधर की ओर यात्रा कर रहा है? उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। कितना चला? 8 किमी उत्तर की ओर चल दिया। 8 किमी यहां पर पहुंच गया इसी समय, ठीक है। तब वह अपने दाएं मुड़ता है। आप अपने आप को पॉइंट कर लेना इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पर आप मौजूद हैं, इधर पहुंचे 8 किमी, दाएं मुड़े तो अपना राइट हैंड की तरफ मुड़ जाइएगा। मैंने बताया था एक बार मुड़ना पूरा 90 मुड़ जाना, ठीक है। फिर इधर की ओर चला। कितना चला? 6 किमी। कितना चला? 6 किमी। यहाँ पर रुक गए। फिर वह अपने दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा, अब आपका जो मुंह है वो इधर है पूरब की ओर, फिर दाएं मुड़ जाइए, पूरा 90 मुड़ना, ठीक है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु यहाँ और वो यहाँ पर। कौन सी डायरेक्शन है? पूरब। कौन सी डायरेक्शन है? पूरब। आंसर क्या हो गया? पूरब। इजी, ठीक है। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? बताएंगे। रवि 7 किमी पूरब में चलता है, तब वह दाएं मुड़ता है और 20 किमी चलता है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं बाद में, लेकिन पहला काम मैंने क्या बताया था? पहला काम मैंने बताया था कि आप लोग क्या बना लेंगे? डायरेक्शन जरूर बना लेंगे। 4 डायरेक्शन आप बना लेंगे। मिड पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। 7 किमी पूरब में चलता है। पूरब किधर है? इधर। कितना चला? 7 किमी, यहाँ पहुंच गया। तब वह अपना दाएं मुड़ता है और 20 किमी चलता है। दाएं मुड़ेगा, अपने आप को पॉइंट कीजिएगा यहाँ पर। दाएं मुड़ा यानी कि इधर 90 मुड़ेगा पूरा। कितना चला? 20 किमी, ठीक है। दूसरा मैटर खत्म हो गया। दूसरा, तीसरे का वह, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब इसे पॉइंट कीजिएगा, लेफ्ट हैंड चला गया, बाएं मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ गया। और कितना चलता है? 5 किमी चलता है, ठीक है। 5 किमी आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब यहाँ था, फिर बाएं मुड़ा तो इधर की ओर टर्न करेगा और 11 किमी चलता है। फिर कितना चला? 11 किमी, ठीक है। तब वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया और कितना चला? 12 किमी चलता है। कितना चला? 12 किमी, यहाँ आ गया। वह शुरुआती बिंदु से, देखो 5 ये 7 ये 12, कहाँ आ गया? इस पॉइंट पर। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? जब केवल दिशा की बात चले, अभी दिशा वाले ही क्वेश्चन बता रहा हूं, दूरी वाले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अगर आपसे दिशा ही पूछी जाए तो दूरी का मैटर ही खत्म कीजिए। अब देखिए, शुरुआती बिंदु क्या था? यहाँ। अब कहाँ है? यहाँ। कौन सी दिशा है? दक्षिण। क्या आंसर हो गया? दक्षिण, यानी कि साउथ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बताया। क्यों बताया था? मैं इस क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, और क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी हो तो भी इजीली हो जाएगा। देख क्या शॉर्ट ट्रिक है, समझेंगे यहाँ पर। जब हमसे डिस्टेंस ना पूछी हो, केवल डायरेक्शन की बात चले, तो बहुत इजीली आप कर दोगे। कैसे? अब इतना चार्ट भी नहीं बनाना आपको। 7 किमी पूरब में चलता है। पूरब पहली डिस्टेंस है। दाएं मुड़ता है, पहली बार क्या हुआ? राइट मुड़ा और 20 किमी चलता है। फिर अपना बाएं मुड़ता है, दूसरी बार क्या हुआ? लेफ्ट, 5 किमी चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तीसरी बार क्या हुआ? फिर लेफ्ट और 11 किमी चलता है, और तब वह फिर बाएं मुड़ता है। चौथी बार फिर क्या हुआ? फिर बाएं मुड़ा और 12 किमी चलता है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? अब शुरुआती बिंदु, डायरेक्शन देखनी किस दिशा में, ठीक है। तो देखिएगा कैसे देखेंगे। राइट से आपका लेफ्ट खत्म, राइट से आपका लेफ्ट खत्म। कितने बचे? 2 लेफ्ट। शुरुआत में पूरब में था, 2 लेफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट ऐसे और फिर ऐसे, 2 लेफ्ट शुरुआत से कर दीजिए।
कौन सी डायरेक्शन में आ गया? दक्षिण में, उत्तर। आंसर दक्षिण। शुरुआत में पूरा फिर से देख लीजिए, यहां था एक लेफ्ट इधर, एक लेफ्ट इधर, किधर आ गया? दक्षिण में। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, तो इसलिए मैंने कहा था इंग्लिश आपके इसलिए जरूरी है, शॉर्ट शॉर्ट में हो जाएगा। दो लेफ्ट शुरुआत की डायरेक्शन से आप ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पहला काम वही डायरेक्शन बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक से भी करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। रोहन अपने घर से 15 किमी उत्तर दिशा में, रोहन का घर स्टार्टिंग पॉइंट 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है, 15 किमी उत्तर दिशा, 15 किमी, और बाएं मुड़कर 10 किमी, बाएं मुड़ा इसका मतलब इधर 10 किमी, और बाएं मुड़कर 5 किमी, फिर 5 किमी, बाएं एक बार और मुड़ा, और बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर 5 किमी, फिर 5 किमी चलता है। घर से दिशा ज्ञात करनी है, घर से दिशा ज्ञात कर। रोहन अपने घर से 15 किमी उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में कितना चला? 15 किमी, फिर वह मुड़कर गया 10 किमी, फिर 5 किमी, फिर 5 किमी, यानी किलोमीटर। घर से दिशा ज्ञात करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये। अब किस दिशा में? यहाँ। कौन सी है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि NW। दिशा कौन सी हो गई? NW, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इजी है। चार्ट अगर आपके दिमाग में है, यहां से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे उनके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, फिर से वही सबसे पहला काम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात जैसे आपने देखा दिशा वाला सवाल है, छाप दीजिए इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। प्रारंभिक बिंदु यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सुनेंगे। अजय पश्चिम की ओर 3 किमी चला, पश्चिम की तरह 3 किमी चला, और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किमी चला। यहां पर आया तो बाईं मुड़ेगा तो इधर आएगा, 2 किमी चला। दूसरी बात सुन ली उसकी हमने। अब फिर अपने दाएं ओर मुड़ा और 3 किमी चला, दाएं ओर, दाएं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, 3 किमी चला। ठीक है, तीसरी बात देखा, अंत में अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किमी चला, फिर इधर मुड़ गया, फिर कितना चला? 2 किमी। आ गया यहां पर प्रारंभिक स्थान से दिशा, प्रारंभिक बिंदु ये रहा। डायरेक्शन कौन सी लाइन पाया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि आया आपका पश्चिम। आंसर क्या हो गया? पश्चिम। कितना आसान है। ठीक है, एक बार शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। 3 किमी चला, अपने बाईं ओर मुड़ा, पहला काम क्या करा? बाईं, यानी कि लेफ्ट। उसके बाद दूसरा काम क्या? बाईं, एक लेफ्ट हो गया, दूसरा काम दाईं, यानी कि राइट हो गया, तीसरा काम फिर दायां, राइट हो गया। बस अब क्या करना है? प्रारंभिक स्थान से दिशा ज्ञात करनी है। एक लेफ्ट राइट से राइट खत्म हो गया, राइट, एक बार राइट मोड़ दीजिए प्रारंभिक दिशा से। पश्चिम में था, राइट मोड़ दीजिए, पश्चिम से राइट आएगा तो कौन सी दिशा में आ गया आपका? पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही काम, सबसे पहला काम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, शुभम दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की तरह इधर, दक्षिण की ओर चल दिया, इधर आ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। आप इधर मुड़ेंगे, आप अपने आप को पॉइंट करेंगे तो दाएं आएगा इधर, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं होगा तो इधर मुड़ेगा, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं का मतलब इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब वह प्रारंभिक, अब वह किस दिशा में जा रहा है? इधर मुड़ गया तो कौन सी दिशा में जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा में? वेस्ट में। कौन सी में? पश्चिम। आंसर
ठीक है, चार्ट बनाना आप सीख गए, डायरेक्शन में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली है। और क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से भी एक बार इसको देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए, सोम दक्षिण दिशा की ओर जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता हमें। दाएं, पहला काम क्या करा, राइट, दूसरा काम क्या करा, लेफ्ट, तीसरा काम क्या करा, दाएं, राइट, उसके बाद कोई काम नहीं, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म। क्या बचा हमारे पास, राइट, दक्षिण से राइट ले लो। दक्षिण कहाँ है, दक्षिण आपके यहाँ है, यहाँ से हमने राइट ले लिया, कौन सी डायरेक्शन आ गई, पश्चिम। यही हमारा उत्तर है। कैसे भी करें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता कि हम पूरा चार्ट बनाए वो बनाए, लेकिन बेसिक भी होना चाहिए। कभी हमारे पास टाइम है तो हमें पूरा बेसिक से करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आजमा लेना, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लेफ्ट राइट वाला, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, कि जब भी हमें बताएगा वो दो तीन तरह से बताएगा, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो आप लेफ्ट और राइट में से कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल सीधा प्रश्न पड़ेगा, डायरेक्शन की बात होगी तो, जैसे कि हमने यही प्रश्न पढ़ा, दाएं मुड़ा, पहला काम राइट, दूसरा काम लेफ्ट और तीसरा काम हमारा दाएं, उसके बाद कोई काम नहीं है, बात खत्म। आर से एल खत्म हो गया, राइट बचा। मेन डायरेक्शन का है दक्षिण, दक्षिण से केवल राइट ले लीजिए, डायरेक्शन हमारी फाइनल क्या आ गए, पश्चिम। मैं समझता हूं कि आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गए, शॉर्ट से भी और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, डिस्टेंस वाले सवाल भी देखेंगे, लेकिन डिस्टेंस वाले सवाल में हमें एक थ्योरम जो है वो याद करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दी हुई तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। लाइटिंग पाइस हमारी लाइफ है, जो तेजी से निकल गया वो निकल गया, जो धीरे रह गया वो धीरे रह गया। इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरह से डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कराया। इसी तरह से मैं आगे आपको रीजनिंग का बेसिक और लाइटिंग पाइस स्टाइल से मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं, अभी डिस्टेंस वाला थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं वहां से आपको कराऊंगा। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो वहां आपको जीरो से शिखर तक ले जाने का काम हमारा है, ठीक है। 15-20 क्लासें होंगी, एक बार आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको लॉन्ग, बेसिक और शॉर्ट ट्रिक तीनों ही चीजों का मेल उसमें आपके लिए मैं लाया हूं। तो बिल्कुल चलते हैं, अभी दूरी भी देखते हैं दिशा के साथ, उसके बाद आपको दिशा परीक्षण, दूरी परीक्षण में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, टेलीग्राम नंबर मौजूद है, आप मुझे वहां पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहीं किसी प्रश्न में डाउट है वो भी आप कर सकते हैं। एक बार चलते हैं डिस्टेंस वाले पर भी। हाँ, के डायरेक्शन वाले सवाल लगभग हमारे पूरे हो गए, लेकिन देखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वहीं आपको परफेक्टनेस दिलाएगा, परफेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। कहीं दिक्कत आ रही है, इस तरह के सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। 15 दिन की आपकी रीजनिंग है, बहुत इजीली फिनिश हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो पहले टाइप के मैंने सवाल आपको कराए, दूसरे टाइप के सवाल पर हम आते हैं। दूसरा, दिशा के साथ हमसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है। अगर किसी सवाल में आपको दिशा डायरेक्शन दोनों पूछिए, तो अगर दिशा आपकी निकल गई और बहुपद जो होते हैं हमारे आंसर जो होते हैं उनसे भी कभी कभी हमारा उत्तर मिल जाता है, तो हमें डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, कभी कभी डिस्टेंस ही पूछ लेता है, या कभी कभी हमारी दिशा थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये रेक्टेंगल में लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, क्लॉकवाइज मुड़े, एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, वामवर्त मुड़े, दक्षिणावर्त, 2-3 टाइप में आपको बता चुका हूं। तो हमेशा 90 एंगल पर हम मुड़ेंगे, ठीक है। अगर एंगल दिया है वो बात अलग है, 45 पे, ठीक है, या 35 पे, जिस तरह से भी एंगल दिया हो तो उसके हिसाब से काम करना मैं क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन दाएं बाएं की बात चल रही है तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें ये फार्मूला जरूर याद करना है। इसके अलावा
और कुछ फार्मूला दिशा परीक्षण में आपको याद नहीं करना। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। दिशा निकालने का शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ये और याद कर लीजिए, डिस्टेंस और निकालने सीख जाएंगे। देखिए पाइथागोरस की में क्या कहती है, कण कण हमारी होती है तिर्यक वाली ऊंचाई, जो तिरछी वाली लाइन होती है हमारी कण। ठीक है, लंब मतलब लंबा लंबा खड़ा हुआ, जो लंबा लंबा खड़ा हुआ तो लंब, और आधार किसी भी चीज पर जो चीज खड़ी होती है वो कहलाती है आधार। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहती है कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम आती रहेगी, हो सकता है और तरह के प्रश्न में भी काम आए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जीरो से प्रयास कर रहा हूं सिखाने का। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है। इम्प्लीमेंट कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है, कहीं कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी दिशा परीक्षण और दूरी परीक्षण वाले सवाल में। ठीक है, चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ सवाल देखने वाले हैं। सबसे पहला काम तो वही करना है, डिस्टेंस हो डायरेक्शन हो, पहला काम क्या करना है हम लोगों को कि हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपनी बना लेंगे 4 दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हमारा यही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में। बी की स्थिति ए के उत्तर में है, बी की स्थिति ए के उत्तर में है, ये को हम यहां मान लेंगे। तो बी की स्थिति उत्तर में, यानी कि बी की स्थिति कहां है, ए यहां और बी यहां। सी की स्थिति ए के पूर्व में, ए कहां है, ए के पूर्व में सी की स्थिति, इसका मतलब सी किधर होगा, इधर। प्रश्न के बहुत टाइप हो सकते हैं, तो ए की स्थिति सी की स्थिति ए के पूर्व में। ठीक है, ए बी और ए सी क्रम से, ए बी यानी कि ए और बी के बीच कितनी डिस्टेंस दी हुई है, 5 किमी। ए सी, ए और सी के बीच कितनी दी हुई है, 12 किमी। तो बी और सी के बीच लघुत्तम दूरी, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। सिंपल सवाल से शुरुआत की है आपके लिए, इससे क्या हमें कोई दिक्कत ना। तो देखिएगा वही आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। इसे अलग निकाल लेता हूं मैं, जिसकी ये 5 ये 12 और ये हमें निकालनी है बी ए सी। मैंने बताया था ये वाली क्या होगी आपकी, कण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। सीधा सा फार्मूला लगा देता हूं, बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। कण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कण का वर्ग आपका यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 169 BC का स्क्वायर, और BC इक्वल टू हो गया रूट 169 इक्वल टू आ गया 13 किलोमीटर। देखिएगा यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी किसकी, आपकी जरूरत पड़ी हमारी पाइथागोरस प्रमेय की। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन उसने दी हुई थी। और चलते हैं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहला काम फिर वही डायरेक्शन हम बना लेंगे, ऊपर की ओर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम अपना आप समझ लेना। ठीक है, अब बात चल रही है स्टार्टिंग पॉइंट। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किमी चला, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर चल दिया है 5 किमी। ठीक है, 5। मैं दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मतलब राइट हैंड की तरफ मुड़ गया और 3 किमी चला, कितना चला, 3। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किमी चला, दक्षिण की तरह इधर यानी कि इधर चला, कितना चला, 1। मैं अपने घर से कितनी दूर हूं, ठीक है, दूरी निकालनी है। घर कहाँ था, यहाँ स्टार्टिंग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे, यानी कि ये दूरी हमें बतानी है, कौन सी दूरी, ये दूरी लास्ट पॉइंट की और स्टार्टिंग पॉइंट से।
ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी। यहाँ पर तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, एक वापस आ गया, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4। टोटल 5 थी, एक वापस आ गया, उसमें से कितनी हो गई 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। डिस्टेंस वाले में मैंने बताया था आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा अलग से, रेक्टेंगल 90, ये डिस्टेंस 4, ये 3, ये आपका कर्ण ये निकालना है, ये आधार है और ये लंब है। ए बी सी डी हम नहीं लिया, सीधा लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग कर्ण हमें निकालना है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस 16 कितना आ गया 25। कर्ण का वर्ग कितना आ गया 25, तो कर्ण कितना आ गया हमारा √25 बराबर 5। तो उत्तर कितना आ गया 5। मैंने बताया डिस्टेंस के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही जरूरी है। तो अभी एक चीज और देख रहे हैं हम, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पूछ ले तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अंतिम बिंदु पर डायरेक्शन कौन सी है, दिशा कौन सी होगी, देख लीजिएगा। दिशा भी नहीं पूछी, लेकिन अगर किसी प्रश्न में पूछ ले तो कौन सी होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि एनई। एनई का मतलब आपका हो गया उत्तर पूर्व। अंतिम बिंदु से दिशा कौन सी हो गई उत्तर पूर्व। डिस्टेंस कितनी होगी 5। इससे ज्यादा कठिन प्रश्न, मुश्किल प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। इन्हीं टाइप के हम प्रश्नों पर बार बार प्रयास करेंगे। कहीं कोई समस्या आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ही तरह संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं और उनका अच्छा सोल्यूशन मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पहले सबसे पहला काम वही, क्वेश्चन बिना पढ़े सबसे पहला काम, जैसे देखा डायरेक्शन में क्वेश्चन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले ये चाप देना। रीता पश्चिम की ओर 20 मीटर चलती है, पश्चिम किधर होगा आपका, इधर होगा, कितना चली 20 मीटर। ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी ओर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर कितना चली 10 मीटर। ठीक है, अब वह फिर से दाहिनी ओर फिर इधर मुड़ गई, कितना चली 20 मीटर। 20 यहाँ था, 20 यहाँ था, तो इस लाइन पर होगी। ठीक है, तीसरा काम भी हो गया। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर हो और किस दिशा में है, देखेगा मूल स्थिति। मूल स्थिति स्पष्ट है आपको, कितनी दूर है 10 मीटर दिख रही है। ठीक है, कौन दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, कितना आसान है, अगर आपका चार्ट बन गया तो कितना आसान है, बहुत इजीली आपको दिख गया। दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर, दिशा उत्तर। ठीक है, शॉर्ट पे हमारी नॉर्थ से स्टार्ट हुई थी, नॉर्थ में थी तो उधर चली गई थी। तो इसी तरह से हम शॉर्ट से लॉन्ग से बहुत सारे डायरेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। डायरेक्शन वाले किसी भी टाइप के बहुत टाइप से प्रश्न आएगा, वामवर्त आएगा, दक्षिणावर्त आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, डायरेक्शन वाइज दिया होगा। इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप फंसिएगा मत। जब मैंने स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी थे, और बीच में मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है, वो इसी वजह से बताई जिससे आपका टाइम बच जाए। आप उत्तर देखने से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर डायरेक्शन और आपको डिस्टेंस दोनों चीज पूछी है तो डायरेक्शन आप ही क्लियर होगी, डायरेक्शन के साथ एक भी उत्तर होगा, उत्तर पर टिक कर दीजिएगा, तो इससे आप टाइम भी बचाएंगे। क्योंकि एग्जाम का मेन पर्पस भी इतनी लाइटिंग फास्ट है कि आपको टाइम भी बचाना होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और इस टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत है मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है,